साल का अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत शनिवार 13 दिसंबर 2025 को व्यवहार न्यायालय मुजफ्फरपुर में आयोजित होगी। साथ ही ट्रैफिक का गठन किया गया है, जहां संबंधित न्यायालयों के प्रेसिडिंग ऑफिसर विभिन्न वादों का निष्पादन करेंगे। लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य लंबित मामलों का त्वरित, सरल और सुलभ समाधान उपलब्ध कराना है। यहाँ बैंक ऋण विवाद, बिजली बिल, पारिवारिक मामले, मोटर दुर्घटना दावे सहित कई सुलह योग्य वाद आपसी सहमति से निपटाए जाएंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुजफ्फरपुर ने बताया कि इच्छुक पक्षकार अपने मामलों को लोक अदालत में निपटाने के लिए आवेदन दे सकते हैं। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वो इस अवसर का लाभ उठाकर अपने विवादों को शांतिपूर्ण समाधान कराएं। साथ ही ट्रैफिक डीएसपी ने सुझाव दिया है कि लोक अदालत में आने वाले लोग अपनी गाड़ियां खुदीराम बोस स्टेडियम में पार्क करें, ताकि कोर्ट परिसर में भीड़ और जाम की स्थिति न बने। इस वर्ष का जो है अंतिम लोक अदालत हमारा 13/12/2025 जो कल ही है, वो हमारे व्यवहार न्यायालय के प्रांगण में होने जा रहा है, जिसमें हम लोगों का 35 बेंच का गठन किया गया है और अपने अपने न्यायालयों में हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर बैठेंगे और वादों का निष्पादन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि लोक अदालत में जो है सुलहनीय वाद, समनीय वाद आते हैं। इसका मतलब है जो केसेस जो है कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, उस केसेस का यहाँ पे निष्पादन होता है, निःशुल्क होता है, त्वरित होता है। क्योंकि कोई भी कानूनी प्रक्रिया जो होती है वो थोड़ी लंबी होती है उसकी कार्रवाई, लेकिन लोक अदालत में जो कार्रवाई होती है उसमें वकील साहब की ज़रूरत नहीं है, ना कोर्ट फी की ज़रूरत है, और उसी दिन जिस दिन लोक अदालत लगा हुआ है उसी दिन आपके वादों का निष्पादन हो जाएगा, निःशुल्क होगा, त्वरित होगा। तो इसमें आम जनता को कोई परेशानी नहीं होती है। और ये आखिरी है साल का, तो मैं चाहूँगी कि लोग हमारे यहाँ जो मुजफ्फरपुर की जनता है जिनका केसेस लंबित है बहुत दिनों से, वो जरूर आए और अपने केसों के वादों का निष्पादन कराएं। किस तरह के वादों में मामलों को चिन्हित किया गया है? इसमें हम लोगों के द्वारा 19,000 केसेस में को आइडेंटिफाइड किया गया है और उनका नोटिस भी गया है, तामीला भी आया हुआ है। उसमें 2-3 हज़ार केसेस का आज तक में तामीला आ जाएगा। और उन वादों में जो है आपको समनीय वाद हो गया, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जिसको चेक बाउंस हम लोग कह रहे हैं, और धन वसूली वाद है, दीवानी मामले भी हैं जो कि कोर्ट में कंप्रोमाइज में आया जा सकता है, वैवाहिक मामले भी हैं, तलाक छुड़ा करके, इस तरह के सारे मामले हैं। पानी और बिजली का भी रहता है, तो पानी का तो हमारे यहाँ नहीं है क्योंकि मुजफ्फरपुर में हम लोग जैसा कि जानते हैं कि पानी का हम लोगों को बिल नहीं देना पड़ता, लेकिन बिजली का है और बिजली का यहाँ पे एक स्पेशल कोर्ट बना हुआ है। तो हम चाहेंगे आप पत्रकार बंधुओं से भी जो बिजली के केसेस जो है जरूर से जरूर जनता को भेजें, जिनका केसेस लंबित है वो कंपाउंडेबल फी देंगे और कंपाउंडेबल राशि देने के बाद और अपनी राशि को जमा करने के बाद उनका केस उसी दिन ख़त्म हो जाएगा। और उसमें जो उन्हें डर रहता है, जो अगर हमारा केस ख़त्म नहीं हुआ है कंप्रोमाइज़ वाला होने के बाद भी, कंपाउंडेबल फ़ी देने के बाद भी, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, सेम डे आपका केस जो है निष्पादित होगा। चूँकि स्पेशल कोर्ट है तो इसमें विभिन्न ज़िलों से लोग आते हैं, जितने भी हमारे ज़िले आते हैं, जिसमें कि हमारा छपरा भी आ जाता है, मोतिहारी भी आ जाता है, तो ये बहुत सारे ज़िले हैं, सीतामढ़ी भी है, वहाँ से भी लोग आते हैं, गोपालगंज है, तो उन लोगों का भी होगा और वो लोग आएँ और अपने केसों का निस्तारण करें उसी दिन। ट्रैफिक चलान को लेकर के जो है इस बार हम लोगों को आया है एक पत्र विधि विभाग से, जिसमें हम लोगों को एक बेंच का गठन करना है और बेंच का गठन किया गया है ट्रैफिक चालान का, और इसकी सूचना जो है हम लोगों ने परिवहन विभाग को भी दे दिया है, ट्रैफिक वालों को भी दिया गया है। वे लोग भी आएंगे, उनके ऑफिसर्स, उनके स्टाफ्स रहेंगे और जो एज पर लॉ जो भी हो सकेगा जनता को मदद की जाएगी, उनके केसों का निस्तारण किया जाएगा। और हम लोग ऐसा भी सोचे हैं, हम लोग अपने यहाँ भी जो हमारा सिस्टम है वो भी रहेगा, जो लोग अपना फाइन जमा करना चाहेंगे और स्वतः वहाँ पे तुरंत ही आपका फाइन भी जमा होगा। केस निस्तारण में बिहार में मुजफ्फरपुर हमेशा प्रथम रहा, इस बार क्या प्रयास?
देखिए, प्रथम आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमारे जो पीठासीन पदाधिकारी हैं, हमारे जो व्यवहार न्यायालय के कर्मचारीगण हैं, हमारा जो पुलिस प्रशासन है, जो डीएम साहब हैं, एसपी साहब हैं हो गए, ये लोग भी हम लोगों को बहुत ही हेल्प करते हैं। और चूँकि डीएम सर हमारे वाइस चेयरमैन हैं, एसपी सर हो गए आपके मेंबर, तो सबका ये मोटो रहता है जो ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे यहाँ नोटिस गए उसका तामीला हो, जनता हमारे यहाँ आए। तो हम लोगों ने जिस हिसाब से भेजा है, तो हमें लगता है कि उस तरह अगर लोग टर्न अप होते हैं और वादों का निष्पादन होता है, तो हमारी जो कोशिश रहेगी प्रथम आने की, वो हो सकता है जो इस बार भी हो। हम लोग प्रयासरत रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। चूँकि कल मुजफ्फरपुर जिला में लोक अदालत का कार्यक्रम है, तो इसके लिए हम लोग ट्रैफिक प्लान भी तैयार किए हैं। जितने भी बाहर के लोग आएंगे या जो कोर्ट के कर्मचारी होंगे, उनकी सारी गाड़ियां खुदीराम बोस स्टेडियम में पार्क करेगी एवं जो पदाधिकारीगण की गाड़ियां होगी वो रेसिडेंशियल एरिया में पार्क करेगी। उसके लिए हम लोग यहाँ पे अपना स्तर से बल भी प्रतिनियुक्त किए हैं ताकि यातायात बाधित ना हो। कई जिलों के लोग आएंगे जिस तरह की संभावना। उसके लिए तो हमें हर एक पोस्ट पे हमारी ट्रैफिक बल लगे हुए हैं, लेकिन कोर्ट के आसपास हम लोग विशेष रूप से यहाँ पे प्रतिनियुक्ति किए हैं ताकि किसी भी नागरिक को असुविधा ना हो।